गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। देश के सामने आज बेरोजगारी का सबसे अहम मुद्दा गुजरा है, जो कि एनडीए सरकार की प्रमुख प्राथमिकता न होकर देश को बेरोजगारी और आर्थिक संकट की ओर धकेल रहा है। देश में बेरोजगारी इतनी भयंकर रूप से फैल चुकी है कि स्विस बैंकों में भी बाद का पैसा जमा होने के बावजूद बाद में लोगों को मनचाहे जॉब में नहीं मिल रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर का जॉब कल्चर इतना ख़राब हो गया है कि प्राइवेट जॉब कोई करना पसंद नहीं कर रहा है। कारण यह है कि वर्क कल्चर प्रोवाइड नहीं करवाना, सही से ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करवाना। मेरा मानना है कि वर्क बर्डन का मतलब होता है कि 6 मंथ तक किसी भी बंदे को कोई भी वर्क बर्डन नहीं दिया जाए, उससे उसकी कैपेसिटी एबिलिटी के अनुसार काम समझने का मौका दिया जाए और उसके बाद उसको बर्डन दिया जाए। क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री से आता है वर्क छोड़ के, तो दूसरी इंडस्ट्री एडजस्ट होना, इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना सब उसके लिए मुतवित नहीं होता। पर फिर भी देश की सरकार, भारत सरकार का अभी ये इंटर्नशिप की योजना की एज लिमिट 18 से 24 की गई है। मेरे हिसाब से इसको 40 कर देनी चाहिए थी, जो कि भारत सरकार ने नहीं करी। क्योंकि बहुत सारे जने गवर्नमेंट एग्ज़ाम फाइट करते हैं, अगर किसी कारण उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो वापस प्राइवेट जॉब कर सके, इसके लिए इस क्राइटेरिया को चेंज करने की ज़रूरत है। सेकंड अटेम्प्ट उद्योगों को लिए बूस्टर डोज दिया जाने की ज़रूरत थी, जो भारत सरकार ने नहीं दी। अब पूरा मैं आई बिलोंग टू उदयपुर इंडस्ट्री, उदयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो रूरल सेक्टर में क्या एम्प्लॉयमेंट आ सकता है? रूरल सेक्टर में क्या एम्प्लॉयमेंट आ सकता है? रूरल सेक्टर सबसे बड़ी बाधा है। ये रूरल सेक्टर ज़्यादातर कृषि से जुड़ा है, एग्रीकल्चर से जुड़ा, और एग्रीकल्चर भी पारंपरिक तरीके से वही एग्रीकल्चर। और सबसे बड़ा अभाव होता है वर्किंग कैपिटल का, जो किसानों के पास नहीं होती है, और किसान भारी कर्ज के तले अपनी ज़मीन को मॉर्गेज रखे फिर खेती करता है। तो मेरा मानना है कि ये भी रोज़गार के लिए अहम मुद्दा साबित नहीं हुआ। एग्रीकल्चर को पहले ही किसानों को अगर पीएम किसान निधि को भी 30 से 40 हज़ार रुपये पर ईयर कर लिया जाए, सिर्फ नॉर्मल किसानों के लिए, जो गवर्नमेंट ने सभी छोटे और लघु किसानों जोड़ा है, तो उसको क्या कि 2 हेक्टेयर से ज़मीन भी दायरा भी बढ़ा देना चाहिए। और उसके अलावा रोज़गार के लिए मेरे हिसाब से बहुत ठोस कदम उठाए जाने की भारत सरकार को सख्त ज़रूरत है। बड़े बड़े इंडस्ट्री को पैकेज दिए जाते हैं, पैकेज के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोज़ एम्प्लॉयमेंट की प्रायोरिटी दी जाए। एम्प्लॉय के ऊपर ना फ्रेशर भी ना क्रिएट करे, एम्प्लॉयर फ्रेशर भी क्रिएट ना करे। 6 मंथ तक इंस्पेक्शन करे गवर्नमेंट ऑफिसर। उसके अलावा उसको पीएफ ईएसआई गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, और गवर्नमेंट इंटर्नशिप का एक फिक्स अमाउंट हर मंथ गवर्नमेंट उसके खाते में क्रेडिट करें। तब जाके ये पीएम इंटर्नशिप की ये योजना निकाली। ये अच्छी योजना है, लेकिन 40 ईयर तक इसे 40 ईयर तक कर देना चाहिए। इसकी एज लिमिट बढ़ा से 40 या 45 तक कर दिया जाना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को स्थानीय स्तर पर कृषि के ऊपर, कृषि की आय बढ़ाने के लिए कृषकों को वर्किंग कैपिटल दिए जाने की ज़रूरत है। साथ साथ ऐसी ठोस उपाय जो कृषि के साथ पारंपरिक कृषि से किसान हटे और दूसरी खेती कर सके, उसके लिए 100% अनुदान दिया जाए तो भी दिया जाए, दूसरे देशों से टाई अप किया जाए तो भी किया जाए। आज की कृषि आज भी पिछड़ती जा रही है, कृषि की जोत छोटी होती जा रही है, और उसके साथ साथ कृषि के में रोज़गार के अवसर घटते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि कृषि को एक अच्छा, कृषि के साथ उसको उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए, उसमें इंडस्ट्री लग सके। जैसे पोटैटो कोई उगाते हैं तो पोटैटो का प्लांट लगे, वो चिप्स लगा सके। सीताफल, अब मैं मेवाड़ उदयपुर से बिलोंग करता हूँ, मेवाड़ उदयपुर में के आसपास के गांवों में सीताफल की प्रचुर मात्रा होने पर भी यहाँ पर सीताफल का कोई प्लांट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इनसे हब नहीं है। तो अगर वो बनेगा तो काफ़ी मात्रा में उस रोज़गार पनपेंगे। सीताफल से बहुत सारे आइटम बनते हैं, और सीताफल की अच्छी किस्म गवर्नमेंट को डेवलप करनी चाहिए। पूरे मेवाड़ समुदाय में सीताफल की कोमलगढ़ है, गोगुंदा है, यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर गोगुंदा की
वो ना क्या सीताफल की प्रचुर मात्रा रहती है और सीताफल का कोई बड़ा प्लांट न लगना मेवाड़ के लिए दुर्भाग्य है। जो मेवाड़ को सीताफल का हब बनाना चाहिए, तो एक इंडस्ट्री से ये रोजगार पनपा पाएगा। और साथ साथ वर्किंग कैपिटल तो मैंने पहले ही बोल दिया था। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप 10 लाख केसीसी को 10 लाख तक इंटरेस्ट फ्री कर दीजिए और कोऑपरेटिव बैंकों में भी ज़मीन के हिसाब से आप एवज में उसको लोन ना दीजिए। किसानों को भरपूर मात्रा में पैसा देना पड़ेगा आपको, अगर एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बनाना है, हब बनाना है। मैं आज भी देख रहा हूँ कि उद्योगों को, बड़े बड़े उद्योग घराने को गवर्नमेंट मदद करती है, बट फार्मिंग इंडस्ट्री में किसानों की गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती। तो मेरा मानना है कि फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए दुर्भाग्य है। और उद्योगों को तो मैं और चाहूँगा कि इनको भी अच्छे से बूस्टर डोज दिया जाए और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी जोर दिया जाए, तभी जाके बाद में रोज़गार पनप पाएंगे, युवा रोज़गार पा सकेंगे और युवाओं को आसानी से एम्प्लॉयमेंट सुलभ हो पाएगा। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा मुद्दा है बात का, न जातिवाद न राष्ट्रवाद। सबसे बड़ा मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट। जातिवाद या राष्ट्रवाद तो बात की, आर्मी वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई ज़्यादा करेगा तो वो निपट लेंगे। अगर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल गया तो लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे और इजी वे में अपना जीवन यापन कर पाएंगे। और ये दंगे फसाद भी थोड़े कम होंगे, क्योंकि अगर लोग बिजी होंगे तभी जाके दंगे फसाद कम हो सके। ये कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का, तो मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट की तस्वीर बदलने की जरूरत है बाद में, जो अभी तक नहीं हुआ है। गवर्नमेंट के बड़े 1.5 साल भजन लाल सरकार को राजस्थान में हो गया है, राजस्थान में एक काम ढंग का धरातल पर नहीं उतर पाई सरकार। तो मेरा मानना है कि सरकार को काफ़ी कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी भी प्रयास करने की ज़रूरत है। ये थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।